अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सलाउद्दीन अय्यूबी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो चलें शुरू करते हैं। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे एक शख्स बड़ा सा नक्शा खोल देता है और एक आवाज़ गूंजती है, ए बेटो ये कहानी तुम्हारे आबाओ अजदाद की है। ये किस्सा मक्का से शुरू हुआ जहां पहला हुक्म जारी हुआ, फिर लोगों के दिलों को फतह करते हुए हिंदुस्तान से लेकर उंदलस तक, अनातोलिया से लेकर मुकद्दस शहर कुद्स तक हलाल की रोशनी हर तरफ अमन से फैल गई और फिर एक दिन हिलाल की सरहद सलेब के करीब आ गई। बाज़ंतीनी शहनशाह ने पापाए आजम को मदद के लिए बुलाया। पोप अर्बन ने तमाम ईसाइयों को खबर भेजी। इसके बाद फोरेंसा किले में आवाज़ गूंजती है, तमाम ईसाई मुमालिक मिलकर खड़े हो गए। हर वो शख्स जो तलवार इस्तेमाल कर सकता था वो पोप की दावत में शामिल हुआ। मुसलमानों ने ईसा के शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही सलेबी फौज तेजी से आगे बढ़ रही होती है। वो शख्स कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वो कुस्तुनतुनिया के बहुत करीब पहुंच आए हैं। एक तरफ सलेबियों का सरबराह अपनी फौज को कह रहा होता है, अगर हमने मुसलमानों को ना रोका तो वो जल्द तमाम ईसाई मुमालिक पर कब्जा कर लेंगे। ईसा के बेटों के लिए मुसलमानों को तबाह करना और कुद्स को हासिल करना तमाम ईसाइयों का फर्ज है। जो भी इस मुकद्दस जंग में शामिल होगा उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो जन्नत में जाएगा और कुछ हमारा होगा, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। यह सुनकर सब सलेबी तलवारें लहराते हुए कहते हैं, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मर्जी है। अगले सीन में हम देखते हैं सलेबी फौज मुसलमानों पर हमला कर देती है। हर कोई इस जुल्म का शिकार हो जाता है। हर तरफ अफरा तफरी होती है। एक शख्स की आवाज़ गूंजती है, ईसाई फौजों ने इस्लाम की सरजमीनों पर हमला किया और मुसलमानों के खिलाफ सलेबी जंग शुरू हुई। इसके साथ ही एक सलेबी खवातीन और बुजुर्गों को एक कमरे में बंद कर देता है और फिर वो उस कमरे को आग लगा देता है। एक बार फिर आवाज़ गूंजती है, उन्होंने अनातोलिया और कई मुस्लिम ममालिक को खून में नहला दिया। उन्होंने बगैर किसी रहम के औरतों और बच्चों को ज़बह कर दिया। उन्होंने मस्जिदों और कुरान पाक को जला दिया। आखिरकार वो मुकद्दस शहर कुद्स पहुँचे। वो शख्स मजीद कहता है, ए बेटो हम कुद्स को सलामती की सरजमीन कहते हैं, लेकिन उन्होंने इस शहर में हर किसी को ज़बह किया। उन्होंने जुल्म की हद कर दी। फिर हम अमीर नूरुद्दीन जंगी को लिखते हुए देखते हैं। वो मजीद लिखते हुए कहते हैं, ए बेटो जान लो कुद्स एक शहर नहीं बल्कि ये एक दावा है। जब तक कुद्स में जुल्म है मुसलमान भी जुल्म की कैद में रहेंगे। आलम इस्लाम बातिल को तबाह करने का मुंतज़िर है। वो शख्स मजीद लिखता है, ए बेटो ये दावा आपके बाबा नूरुद्दीन जंगी की तरफ से नसीहत और अमानत है। ये दावा उम्मत की उम्मीद है। जब तक आप इसका ख्याल रखेंगे ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। इतने में एक नौकरानी अंदर आकर कहती है, अमीर नूरुद्दीन जंगी हजरत पैदाइश शुरू हो गई है। दूसरी तरफ नजमुद्दीन अय्यूबी अपने काफिले के साथ जा रहे होते हैं। काफिले में उनकी खातून हामला होने की वजह से दर्द में होती है। ये देखकर नजमुद्दीन अय्यूब कहते हैं, फातिमा खातून सब्र करो। तो उनका बच्चा पूछता है, बाबा हम क्यों जा रहे हैं, चलें वापस चलते हैं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये सुनकर उसके बाबा कहते हैं, डरो मत तौरान शाह, हम जल्द पहुँच जाएंगे। तुम बहादुर बनो ताकि तुम्हारा भाई खौफजदा न हो। इसके साथ ही नजमुद्दीन का भाई शेर को सिपाहियों से पूछता है, क्या सूरत हाल है। जवाबन वो सिपाही कहता है, वो करीब हैं। इस पर शेर को कहता है, उन्हें देखते रहो। यह सुनकर वो सिपाही चला जाता है। इधर नजमुद्दीन अपनी बीवी को सब्र की तलकीन कर रहे होते हैं। जवाबन वो कहती है, मैं अब सब्र नहीं कर सकती। यह सुनकर नजमुद्दीन तेजी से अपने भाई के पास आते हैं और कहते हैं, शेर को हमें रुकना होगा, वो दर्द में है। इस पर शेर को कहता है, हम नहीं रुक सकते, अमीर और उसके सिपाही करीब हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें मार देंगे। हमें जंगी सरजमीन तक पहुंचना होगा। दूसरी तरफ अमीर बहरोज अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ब में होता है। इधर नजमुद्दीन अपनी बीवी को कहते हैं, हम तकरीबन जंगी ज़मीनों पर हैं, नूरुद्दीन जंगी हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर तबीबा कहती है, अगर हम न रुके तो मामला ख़राब हो सकता है। यह सुनकर तौरान शाह अपनी माँ से कहता है, माँ हमें छोड़कर मत जाना। इसके साथ ही अय्यूब बे शेर को आवाज़ देकर रोक देते हैं। फिर वो उसके पास आकर कहते हैं, तुम तौरान शाह और शहनशाह को लेकर आगे जाओ, मैं पैदाइश होने तक रुकूंगा।
शेर को कहता है ऐसा मत करें, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, आगे चलते हैं। जवाबन अयूब बे कहते हैं मैं फातिमा को छोड़कर आगे नहीं जा सकता, 5 सिपाही मेरे साथ रहेंगे, तुम बाकी लोगों को अपने साथ ले जाओ। फिर अयूब बे अपने बेटे को उनके चचा के हवाले कर देते हैं। तौरान शाह कहता है बाबा हमें छोड़कर मत जाएं। जवाबन अयूब बे कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा तौरान शाह, तुम्हारा चचा तुम्हें लेकर जाएगा, मैं तुम्हारी माँ के साथ आऊँगा। फिर वो शेरको से कहते हैं अगर मुझसे कुछ हो गया तो मेरे बेटे तुम्हारी अमानत हैं। इसके साथ ही शेर को अपने काफिले के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर अमीर नूरुद्दीन जंगी की हामला बीवी बिस्तर पर मौजूद होती है और दाई उसका इलाज कर रही होती है। दूसरी जानिब फातिमा के यहाँ भी बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। इधर अमीर नूरुद्दीन जंगी कमरे के बाहर बहुत बेचैन खड़े होते हैं। आखिरकार वो कमरे के अंदर चले जाते हैं और पैदा होने वाला बच्चा झूले के अंदर होता है। दाई अमीर नूरुद्दीन जंगी को कहती है हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम बच्चे को न बचा सके। यह सुनकर वो बहुत दुखी होते हैं और अपनी बीवी के पास आते हैं तो उनकी बीवी कहती है मैं आपको खुशी ना दे सकी, मुझे माफ़ कर दें। अमीर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं आंखें मत बंद करो और इसके साथ ही वो इस दुनिया से चली जाती है। ये देखकर वो बहुत गमज़दा होते हैं। दूसरी तरफ अयूब बे ने अपने बेटे को उठाया होता है और उसके कान में अजान दे रहे होते हैं। फिर वो उसका नाम यूसुफ रखते हैं, ऐ अल्लाह इस बच्चे को सीधे रास्ते पर रखना। इधर महल में उमर मुल्ला लकड़ी तराश रहे होते हैं और उनकी आवाज़ गूंजती है ये मिंबर बनाने का हुक्म देने वाला आपका हादम आप रहमत का मुहताज है, ये आपकी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला, जहाद करने वाला और दुश्मनों से लड़ने वाला, मुसलमानों की जालिमों से हिफाजत करने वाला वो नूरुद्दीन जंगी है। उसी लम्हे वहाँ नूरुद्दीन जंगी आ जाते हैं। उमर मुल्ला कहता है मैंने आपके ख्वाब को तराशना शुरू कर दिया है। तो नूरुद्दीन जंगी मिंबर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं अगर कुछ की फतह मुझे और मुसलमानों को नसीब हुई तो ये मिंबर मस्जिद अक्सा में रखा जाएगा, ये मेरी वसीयत है। लेकिन मेरा बेटा मर गया, अब मेरा ख्वाब एक अजीम दर्द में बदल गया है। जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। मोमनों के लिए मौत आखिरत का एक रास्ता है। इस दुनिया में हमारी मोहब्बत अपने प्यारों के लिए आर्जी है, आपका गम फितरी है, लेकिन इसका इलाज ये है कि सब्र के लिए अल्लाह से रजू किया जाए। उम्मत मुहम्मदिया का मुस्तकबिल आप जैसे लोगों पर मुनहसिर है, उसके मकसद के लिए लड़ते हैं। इस पर नूरुद्दीन जंगी कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी कुद्स को बचाने और जालिमों को मुसलमानों की सरजमीन से निकालने के लिए वक्फ कर दी। मैंने हमेशा एक बेटे का ख्वाब देखा जो मेरे बाद इस मकसद को जारी रखे। मैंने ख्वाब देखा कि कुद्स को मेरा बेटा बचाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे गम की एक और वजह है। जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं अल्लाह की राह में लड़ने वालों को अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। अगर आपका मकसद हासिल ना हुआ तो आपको ये ख्वाब नसीब नहीं होगा। हम इस मिंबर की तामीर शुरू कर देंगे, कौन जानता है हमें इस रास्ते पर खुशियाँ मिलें। यह सुनकर नूरुद्दीन जंगी पूछते हैं कौन सा रास्ता। जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं कुद्स से मेराज, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। कुद्स को इस्लाम का बाग बनाया, हज़रत उमर का रास्ता, आपकी तरह उन लोगों का रास्ता जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस रास्ते में बहुत सी अच्छी चीज़ें पोशीदा हैं। रास्ते से क्या आ रहा है उसे तलाश करना चाहिए, अपने नसीब से नहीं। इसके साथ ही एक सिपाही आकर कहता है एक अहम मामला है। नाज़रीन यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर